तो अब तक हमने कई चीज़ देखी इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखी है तो शुरू के 2 वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही समझना, आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैटर का क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिवाइड करी थी, सब कुछ देखा। राइट, अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि मैटर क्या, मैटर अपनी स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये चेंज कर सकता है स्टेट। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ भैया, बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है। उसका प्रोसेस क्या हो सकता है, मतलब अगर कोई मेटल सॉलिड है, माफ़ करना, अगर कोई मैटर सॉलिड है, वो उसको हमें लिक्विड में बदलना है, तो क्या प्रोसेस होगा, लिक्विड से गैस में क्या होगा, गैस से सीधा सॉलिड में क्या होगा, गैस से लिक्विड में क्या होगा। इस चीज़ के बारे में ही ये वीडियो है। मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये चीज़। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ठीक है, मान लो हमारे पास एक आइस है बीकर के अंदर, ये कैंडल नहीं है, बर्नर है, वैसे कुछ भी मान लो, हम इसे गर्म कर रहे हैं। एक बीकर के अंदर हमने आइस डाल दी, हमने उसे गर्म करा। हमें पता है आइस का, जब आइस वाटर बन जाता है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो जैसे हमने इस आइस को हीट किया, ये कुछ समय बाद वाटर में बदल जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सेम वही यहाँ लिखा है मैंने, चलो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इसमें लिखा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यानी आइस एक सॉलिड है, तो हमने जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। अब हमने पहले 2 वीडियोस में देख रखा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब आइस के अंदर के जो पार्टिकल्स छोटे छोटे भागने लगेंगे, मूवमेंट आएगा उनमें। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, मूव होने लगेगी, पार्टिकल्स को स्पेसेस मिलने लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर क्या होगा, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हमने हीट दी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिली, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस के पार्टिकल्स कम हुआ, यानी वो दूर दूर जाने लग गए। राइट, उसके बाद क्या होगा, द पार्टिकल्स लीव द फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। समझ गए, पार्टिकल्स मूव होंगे यानी पार्टिकल्स फिर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है, फिर अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हमें पता है एक स्टेज बाद क्या होगा, पूरी आइस पिघल जाएगी और पानी बन जाएगी। राइट, तो पूरी आइस पिघलने तक, मतलब पूरी आइस पिघलने से लेके पानी बनने तक किस पॉइंट का वेट करेगी, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब तक आइस का मेल्टिंग पॉइंट आइस अचीव नहीं कर लेगी तब तक वो कंप्लीटली वाटर नहीं बनेगी। राइट, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.15 केल्विन, यानी बहुत पास में 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज अब आती है। ये तो हम समझ गए भैया, हमें पता है, हम घर पे भी अगर आइस को किसी बीकर में डाल के गर्म करते हैं तो वो वाटर बन जाती है। फिर वो वाटर भी बाद में अगर हम चालू रखते हैं गैस को तो वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, वाटर वेपर बन जाता है। इतनी सारी चीज़ें है ना, यही बस आपका ये पूरा कंसेप्ट है। हम घर पे तो काफ़ी आसानी से कर लेते हैं इस चीज़ को, बट अब ये जो बुकिश लैंग्वेज में समझना है थोड़ा ट्रिकी पड़ता है। अब हम समझते हैं इस चीज़ को। राइट, ध्यान से फोकस से सुनना। हमने आइस ली बीकर में, हमने आइस को गर्म करा। राइट, एक समय आएगा जब आइस टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने इसको हीट दी तो आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तभी पिघलना चालू हुआ। एक समय आएगा जब टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ये एक समय पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब हम आइस को हीट दे रहे होंगे। राइट, ऐसा क्यों होगा, ताकि वो कंप्लीटली वाटर में बदल जाए, और दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब आप समझते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। यानी लेटेंट हीट से क्या होगा, जब हमने आइस को हीट दिया
एक ऐसा समय आएगा जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। उस कांस्टेंट टेम्परेचर तक, जब तक वो वाटर में पूरा नहीं बदल जाता, जब तक आइस पूरी वाटर में नहीं बदल जाती, वो ही टेम्परेचर रहने वाला है। इस सिंपल सी है, इसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as, or at its melting point it is known as latent heat of fusion। ठीक है, समझ में आया लेटेंट हीट क्या होता है। सिमिलरली इधर आओ, हमने जब वो गैस स्टोव बंद नहीं करा, हमने चालू रखा मान लो, तो वाटर था, हमारा वाटर बन गया था। अब हम सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, पर अब टेम्परेचर बढ़ना वापस चालू होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि वाटर में तो बदल गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, पर अब हमें वाटर से किस में बनाना है? गैस में। तो अब वो, जबकि वो सॉलिड सारा लिक्विड में बदल चुका है, तो अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा। अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कहाँ तक इंक्रीज होगा वो? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तक, जो कि क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, राइट, वेपर में बदल रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो जब हम यहाँ से वाटर में और हीट देते गए, तो हीट बढ़ना फिर चालू हुई, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद बॉइलिंग चालू हुई वाटर की। कहाँ तक जाएगी? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है वाटर पूरा बॉयल हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरी गैस में वाटर बदल जाएगा। देखा, मैंने इतना सा इसको वाटर बनाया है, हाइपोथेटिकल मैंने, मतलब आप सोचो इस चीज़ को ना, हाइपोथेटिकल तो नहीं है, रियली में ऐसा होता है। सो ये वाटर किस में बदल गया? गैस में। कौन से टेम्परेचर पे? 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस में। अब आप जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं कि भैया जब वाटर गैस में बदल रहा होगा, तब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलना, वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस में बदलना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गई? कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू गैस, राइट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, है ना, यहाँ पे लिखने का मुझे स्पेस नहीं मिली। समझे? चीज क्लियर हुई? इस टेम्परेचर तक ये गैस में बदल जाएगा। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए हुआ क्योंकि आइस को यहाँ पे इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी थी आइस के पार्टिकल्स को, कि उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको चाहिए ही नहीं थी, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर। आपका ये सवाल होगा कि भैया कांस्टेंट एक जगह रुक क्यों गया? क्योंकि भाई अब आपको अगर जितनी गाड़ी में जितना तेल भरवा सकते हो, पेट्रोल भरवा सकते हो, उतना ही चाहिए ना उसको, ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, उसमें ही काम कर देगा। सिमिलरली आइस को जितनी हीट चाहिए उतनी मिल चुकी है वाटर बनने के लिए। सिमिलरली वाटर को जितनी हीट चाहिए वेपर बनने के लिए उतनी मिल चुकी है, और नहीं चाहिए, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाता है। और जब एक बार वो फेज चेंज कर लेता है, जैसे फेज चेंज करा, तब वो हीट बनना चालू हुई, क्योंकि फिर आप वाटर से क्या बना रहे हो? गैस, जो कि इधर है। समझे? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझे आप? अच्छा, अब हम एक चीज और देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इरेज करूं या आपको यहाँ पे समझा दूं? चलो इरेज करते हैं। स्क्रीन पे आपको बॉइलिंग पॉइंट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की सबकी डेफिनेशन आ रही होगी। आप उसे भी अपने नोट्स में लिख रहे होंगे, राइट। अब देखो, एक चीज सिंपल सी है, आई थिंक सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो देख लो। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 273 केल्विन। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम यही लेते हैं, राइट। तो मुझे इस हिसाब से बताओ 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? दैट विल बी 273 प्लस 100, जो क्या हो जाएगा?
373 केल्विन। ठीक है, ये कन्वर्जन ही मुझे आपको बताना था। आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, माफ करना, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इतना ही ये टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। सिर्फ आपको ये चीज़ यार, ये जो ट्रिकी इसमें यही चीज़ थी कि कांस्टेंट क्यों हो जाता है टेम्परेचर भैया, क्योंकि उसको ज़्यादा वो चाहिए ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, जितनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। क्लियर हुई चीज़? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया भैया कि जो इफेक्ट ऑफ हीट है या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो चीज़ों को चेंज कर सकता है, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है। हमने देखा कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे मैटर को की स्टेट को चेंज कर सकता है, राइट। उसमें ही हम ये चीज़ देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है। सॉलिड को अगर हम हीट देंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को हीट देंगे, गैस। गैस को कूल करेंगे, लिक्विड। लिक्विड को कूल करेंगे, सॉलिड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन। फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, फिर गैस से सॉलिड बन जाते हैं विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, और वो प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है उसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो भैया अब तक इस वीडियो में हमने, अब तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि भैया कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, मैटर के पार्टिकल्स के नेचर के बारे में समझा हमने, मैटर को क्लासीफाई किया, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ लिया। लेटेंट हीट हमें थोड़ा ट्रिकी लगा पर समझ में आ चुका, नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, वापस समझा देंगे, वैसे तो आ गया होगा, राइट। तो हमने अब तक यार ये देखा कि टेम्परेचर से क्या होता है, बट अब हम देखेंगे क्या प्रेशर का भी फर्क पड़ता है, वो हम देख रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर में ऑब्वियस सी बात है गैस है, ठीक है। हमने एक पिस्टन लिया, पिस्टन एक्चुअली में कंप्रेशन के काम आता है, राइट। सिलेंडर के ऊपर हमने पिस्टन लगाया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, हमने पिस्टन को दबाया। देखो आपको पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये तो बहुत पास मैंने बना दिए सिर्फ समझाने के लिए, बट असल में बहुत दूर होते हैं। तो बट मान लो ये गैस के पार्टिकल्स है, हमने इसे प्रेस किया पिस्टन से, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स पास आए। नेक्स्ट पार्टिकल्स पास आए, और प्रेस किया, पार्टिकल्स बहुत पास आए। अब इतने पास आगे लिक्विड जैसा नहीं लग रहा है, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ये चीज भी नहीं है, हमें इसमें टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। कैन लिक्विफाई गैस, किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाने पे और टेम्परेचर कम करने पे हम उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, हम उसे लिक्विड में बदल सकते हैं, राइट। अब जैसे कि आपने ये नाम तो सुना होगा सॉलिड CO2 या फिर ड्राई आइस, नहीं सुना? देखो सॉलिड CO2 एक तरीके का CO2 पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सॉलिड फॉर्म, ओके। ये हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, क्यों भैया? वो इसलिए बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ, सिर्फ एक एटीएम प्रेशर भी हम कम कर देंगे ना तो ये किस में बदल जाएगा, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में। तभी इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। चीजें क्लियर हुई? यानी हमने ये समझा कि भैया प्रेशर इंक्रीज करने से भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अगर ये समझ गया तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और देख लेते हैं हम, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये एक चार्ट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि सॉलिड से लिक्विड में बनाएंगे तो क्या होगा, फ्यूजन, हमने देखा। लिक्विड से गैस में बनाएंगे तो वेपराइजेशन, हमने देखा। गैस से सॉलिड बनाते तो हमने क्या देखा था, डिपोजिशन। सॉलिड से गैस बनाते तो हमने क्या देखा था, सब्लिमेशन। सिमिलरली गैस से लिक्विड बनाएंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन, बारिश होती है, राइट। और लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन। दिस इज व्हाट दिस टॉपिक अबाउट। ये आपने पूरा कवर कर लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस वीडियो को पूरी करते हैं, आपको भी फ्री करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सेल्सियस से केल्विन में करने का बताया था। अब ये बोल रहा भैया केल्विन से कर दो सेल्सियस में। अच्छा, सेल्सियस से केल्विन करने में क्या चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है,
273 केल्विन। यानी अगर मेरे, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। यानी अगर मुझे 373 केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस में बदलना है, यानी मुझे ये पूछा गया है कि 373 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होता है। अभी तो हमारे पास में है कि भैया 100 डिग्री होता है, पर आया कैसे, ये ध्यान रखेंगे। कुछ भी आपको टेम्परेचर दिया हो केल्विन में, है ना, और आपसे उसका सेल्सियस में पूछा हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273। 373 माइनस 273 100। और कुछ भी आपको दिया हो डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में, और आपको पूछा गया केल्विन में, तो प्लस कर देंगे 273। यानी यहां पे हमें दिया है 300 केल्विन, किसमें पूछा, सेल्सियस में करके बताओ, तो क्या कर देंगे, ए का क्या हो जाएगा 300 माइनस 273। ठीक है, ये आप कर लेना माइनस। बी 573 केल्विन को सेल्सियस में करना माइनस 273, यानी कितना हो गया 300 डिग्री सेल्सियस, राइट। समझ में आई है भी चीज, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस एंड दिस। वाटर इस समय, इस टेम्परेचर पे वाटर की क्या हालत हो रही होगी, भैया उड़ चुका होगा 250 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉईल हो जाता है, बता दिया ना मैंने। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वाटर। वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, बट at 250 डिग्री सेल्सियस इट हैज बीन इवेपोरेटेड, ऑलरेडी गैस में बदल चुका है, राइट। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे इन क्वेश्चंस में, और जो हमने डिस्कस भी कर चुके हैं हम। सो फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्यों कांस्टेंट रहता है, अभी हमने बात करी। देखो इसका पूरा आंसर है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट उसको मिलेगी, हीट इज अप्लाइड टू द सब्सटेंस, राइट। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस यूज द हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ, उस हीट से क्या होगा भैया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का कम हो रहा होगा। एंड एट दिस टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इस समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि द एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट, यानी लेटेंट हीट, टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। यानी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम काइनेटिक एनर्जी देंगे, एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी उतनी ही चाहिए, इनफ काइनेटिक एनर्जी है उसके पास अपनी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, और बाकी हीट का क्या करेगा, वो आगे की प्रोसेस में लगाएगा। समझ चुके हो, आई थिंक आप समझ चुके हैं यार, ये काफ़ी हमने पहले भी इसे समझ लिया, अभी भी समझ लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अभी देखा था पहले, क्या देखा था, वो पिस्टन वाला, हमने 3 पिस्टन बनाए थे, है ना, 3 पिस्टन बनाए थे, बस वही है, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस होल वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर फिनिश कर रहे होंगे, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ, आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।